I welcome you all to Inspired Corner. We are reading second chapter Children at Work from the supplementary book It So Happened. In previous sessions we read part 1 and part 2 from this chapter. In previous sessions we read Velu, an 11 years old boy, had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. He wandered around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he didn't know where to go when a stranger at the central station shouts a word to welcome. At the central station, he met a girl, Jaya, Velu found at the road. The vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. He was very hungry. So Jaya picked up a squishy banana and a vada from a garbage bin. He didn't like this, but his stomach squeezed him, so he gulped down the banana and vada. His stomach felt better immediately. Now we will read its part 3. Let's start. There is a row of huts near some dirty puddles. वहाँ एक लाइन में झोपड़ियाँ थी जो कि मतलब सम डर्टी पडल्स मतलब गंदे से नालों के पास थी. आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जिया डंप्स हर सैक, और एक झोपड़ी के पास बाहर उसने जिया ने अपनी बोरी को रख दिया. ग्रेटफुल ऑफ हिज फ्रेंड वेल्यू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड. अब वो अपनी फ्रेंड का धन्यवाद करता है कि सोचता है कि मेरा दिन अच्छा चला. अब वो क्यों उसका धन्यवाद करता है, कैसी झोपड़ियाँ थी, कहाँ वो उसको लेकर जाती है अपने घर, कैसा उसका घर था, अब हम इस पार्ट में ये पढ़ेंगे. जिया and Velu walked along the road for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. अब जिया और वेलू आधा घंटा रोड पर सड़क पर चलते रहे जब तक कि वो एक ब्रिज, एक पुल के पास डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर मतलब गंदे पानी की नाले के पास नहीं पहुंच गए. वी आर इन ट्रिपली कैन नाउ. अब ये जगह कौन सी है? ट्रिपली कैन है. अब हम ट्रिपली कैन में पहुंच गए. सी दैट्स बकिंगम कैनल सेट जया. अब जया उसको क्या बोलती है? बकिंगम कैनल है ये. वो क्योंकि वो मजाक में बोल रही है उसको बकिंगम कैनल. वेलू स्टेयर्ड. अब वेलू क्या घूरने लगता है. दिस वाज अ कैनल. क्या ये एक नहर है? मतलब नाली थी गंदे पानी की तो उसको क्या बोलता है? नहर है. नियर सम puddles of water was a row of strangest huts he had ever seen. और जगह जगह पानी के गड्ढे थे और उसके पास एक लाइन में, एक रो में हैरान करने वाले आश्चर्यजनक उसको झोपड़ियाँ दिखाई दी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी. They were built out of all sort of things, metal sheets, tires, bricks, wood and plastic. वो जो झोंपड़ियाँ थी वो हर चीज़ से, हर तरह के सामान से बनी थी. मेटल शीट्स मतलब लोहे की शीट्स से भी थी उनमें लगी हुई, किसी में टायर्स थे, किसी में ईंटें थी, किसी में लकड़ी थी और कहीं प्लास्टिक थी. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. मतलब वो इस ढंग से खड़ी थी तो देखने में ऐसा लगता था कि वो किसी भी पल गिर जाएंगी. मतलब वो ऐसे सामान से बनी थी, टेढ़े मेढ़ी थी, देखने में बस ऐसा ही लगता था कि अभी वो
गिर जाएगी। इज दिस वेयर यू लिव, क्या तुम यहाँ ले रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये जो घर है तो बड़े आश्चर्यजनक है। सेड वैल्यू, वैल्यू ने कहा, इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। अब वो बताता है कि हमारे गांव में तो जो घर हैं वो मिट्टी और पाम के पत्तों के बने होते हैं। अब उसने इस तरह के घर तो पहली बार देखे। जिया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड। अब वो जया एक झोंपड़ी के पास जाती है और अपने बोरी को घर के बाहर, झोंपड़ी के बाहर रख देती है। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, उसके बाद वो एक खाली बोरी और उठाती है। लेट्स गो, चलो। शी टर्न टू वेल्लू एंड गेव हिम अ शोव। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, हियर वियर दीज एंड कम विद मी। अब वो वेल्लू की तरफ घूमती है और गिव हिम अ शोव। शोव क्या होता है? धक्का देना, पुश करना, और उसको धक्का देती है हल्का सा। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अब कि अब तुम मेरी सहायता कर सकते हो। एटलीस्ट अब तो तुम मेरी सहायता कर ही सकते हो। हेयर, यहाँ, वेयर दीज, और इन्हें पहनो, कम विद मी, और मेरे साथ आओ। देखो जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है तुम्हें। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस, वो उसको एक पुराने जूतों का जोड़ा देती है और उसकी जिसमें लेसेस, तस्मे नहीं थे। एंड पोस्ट अ सेक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और एक उसको बोरी देती है और साथ में एक उसको हाथों में उसको डंडा पकड़ाती है। वैल्यू वाज कंफ्यूज, अब वैल्यू क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है कि ये क्या दे रही है। वट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विथ दीज थिंग्स, अब वो सोचता है कि इन चीज़ों से वो मुझसे क्या काम करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन was on the landowner's farm, weeding and taking cows out to graze। अब वीडिंग क्या होता है? खेतों में से घास निकालना। अब उसने तो सिर्फ एक ही काम किया था, जो उसका लैंड ऑनर था, जो उनका ज़मीन का मालिक था, जो उनके पास फार्म था उसकी ज़मीन का मालिक था, तो उसके मतलब खेत से उसने घास को निकाला था। वीडिंग होता है वर्किंग इन अ फील्ड, रिमूविंग ग्रास, या डिगिंग, उसको खोद के घास घास को निकाला था, या उसकी गायों को चराया था। ग्रेज में तो चराया था। आर देर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। अब वो जया से पूछता है कि यहाँ कोई खेत है, फार्म है जहाँ मैं काम कर सकता हूँ। शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। फार्म्स, अब वो क्या करती है? वो हंसती है और उस डंडे को जमीन पर मारती है। थम्प्ड मतलब उसको जमीन पर मारती है। फार्म्स, खेत। देयर आर नो फार्मर हियर, यहाँ पर कोई किसान नहीं है। वी आर रैक पिकर्स, हम कचरा उठाने वाले लोग हैं। रैक पिकर्स, अब वो उससे पता लग रहा है वैल्यू को कि रैक पिकर्स भी कोई चीज़ है जो शहरों में काम करते हैं। अभी कौन है रैक पिकर्स? रैक पिकर्स, रैक पिकर्स, कचरा उठाने वाले। सी माई सैक, मेरी बोरी देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जो सामान मैंने इकट्ठा किया उससे भरी हुई है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वैल्यू। अब वैल्यू पूछता है इकट्ठा किया कहाँ से? फ्रॉम रबिश बीन्स, वेयर एल्स। और वो क्या बोलती है? कचरे के डिब्बों से, कचरे के जो बीन्स हैं, बड़े बड़े ड्रम्स हैं, उनसे। और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश, तुम कचरा इकट्ठा करती हो। वैल्यू हैड नेवर हैड ऑफ सच थिंग्स, और वैल्यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वैल्यू ने तो आज तक ऐसी चीज सुनी ही नहीं थी। आज तक उसने ऐसा सुना भी नहीं था कि कोई कचरा भी इकट्ठा करता है। आए ब्लॉकहेड, इज इट्स नॉट एनी रबिश। अब वो उसके सिर को हिलाते। ब्लॉक हेड मतलब फूल। ब्लॉक हेड क्या होता है? मूर्ख। अरे मूर्ख, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई कचरा नहीं है।
ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, ये केवल कागज है, प्लास्टिक है, ग्लास है और इस तरह की चीजें हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, हम इसे जाम बाजार में जग्गू को बेचते हैं। अब वेल्लू को पता लग रहा है कि ऐसी चीजें भी बिकती हैं। अब उससे तो कभी भी नहीं ये चीज पता थी गांव में कि पेपर्स, प्लास्टिक, ग्लास जो ये पुराने रफ है कचरे वाले, ये भी बिकते हैं। वेल्लू वाज पजल्ड। अब वेल्लू परेशान हो जाता है कि ऐसा भी ही हैड हर्ड ऑफ पीपल्स थ्रोइंग अवे रबिश। अब उसे ने ये तो सुना था कि लोग अपने कचरे को फेंकते हैं, बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश। पर उसे ये नहीं पता था कि क्यों कोई इस कचरे को खरीदता है, क्यों किस इस कचरे को खरीदना चाहता है। हुज जाम बाजार जग्गू, वाई वाई इज ही बाइंग ऑल दिस। जाम बाजार जग्गू कौन है और वो इसे क्यों खरीदता है। वाई ही बाइंग ऑल दिस, वो इसे सबको क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बायस इट फॉर शो, तो तुम क्या सोचते हो वो दिखावे के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इसको एक फैक्ट्री में, एक कारखाने में बेच देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। अब वो क्या बोलती है, आ जाओ, मेरे पास तुम्हारी तरह समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। मतलब मैं तुम्हारी तरह अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। वैल्यू डिड नॉट मूव, वैल्यू नहीं हिलता है। ही हैडेंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स। ही हैडेंट रन अवे, अब वो इसलिए नहीं भागा था कि नई जगह पर आके कूड़े के बिन्स, कूड़े के बिन्स को, उनके डिब्बों को से खोदे, मतलब उसमें से गंदगी उठाए। जेया पॉक्ड एट हिम विद हर स्टिक। अब जेया उसको उसकी लकड़ी से पॉक्ड, उसको हिलाती है। लुक हेयर, शी शाउटेड, वो चिल्लाती है, यहाँ देखो। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। अब वो क्या कहती है, अगर कोई हमसे पहले वहाँ कचरे के बिन्स के पास, कचरे के ड्रमों के पास पहुंच गया तो कोई हमसे पहले ले लेगा सारा कुछ, सारा जो ये सामान है जो हम उठाते हैं ये सब वो ले लेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हियर पोजिंग। अब पोजिंग क्या होता है, लुकिंग इम्पोर्टेंट, मतलब तुम ऐसे अपने ये इम्प्रेशन ये देते हुए, मतलब ऐसे मत खड़े रहो यहाँ पर, पोज मत दो। बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, बड़े हीरो मैं तुम्हारी सहायता कर रही हूँ, आई एम करने का प्रयत्न कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयत्न कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टूडे, तुम्हारा पेट आज कौन भरेगा, कौन भर सकता है। वैल्यू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, I will do it for now, he thought, until I find a better job. अब वैल्यू अपने माथे को रगड़ता हुआ सोच बोलता है कि I will do it for now, मैं ये काम करूँगा। he thought, वो सोचता है जब तक कि मुझे कोई अच्छी जॉब ना मिल जाए, मुझे कोई अच्छी नौकरी ना मिल जाए। थैंक यू एवरीवन।